हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आरटी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं ब्रिज कोर्स 2022-23 क्लास 9 इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक से, जो हमने सीरीज़ कंटिन्यू करी थी इंग्लिश में। अभी तक मैंने आपको बतलाया था, इससे पहले यूनिट 4 पढ़ी थी। यूनिट 4 को पढ़ के हमने कंटिन्यू करा। आज देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आज हमने क्या पाया बच्चों, यूनिट 5 का नाम है फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। ठीक है बच्चों, तो परिवार के अंतर्गत इस यूनिट में हम क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं, आओ साथ मिलकर। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या लिखा हुआ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली एंड टेक डिक्टेशन, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था इसका ये होता है, हमें निम्नलिखित प्रश्नों का सूत्रलेख, मौखिक रूप से सूत्रलेख लिखना है। यानी डिक्टेशन का मतलब होता है सूत्रलेख और ओरली का मतलब होता है मौखिक। तो चलिए देखते हैं हम क्या होता है। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, लिस्ट देम। तो ये प्रश्न में लिखा हुआ है, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं और उनकी लिस्ट भी बनाओ। तो आप जानते हो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो आप वहाँ पे वो लिख दीजिए। पहले का आंसर यहाँ पे इसके सामने मैंने तो यहाँ लिख दिया है बच्चों, ये दिख रहा है 5। मेरे परिवार में 5 लोग हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज यूर फादर मदर डू, आपके माता पिता क्या करते हैं। तो मैंने लिखा है मेरे माता पिता फार्मर हैं। तो आप अपने तरह से लिख दीजिए कि आपके माता पिता क्या करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, क्या आपके कोई भाई बहन हैं। तो हाँ, मेरे 2 भाई बहन हैं। मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखा है हमारे पास, डू योर अंकल एंड आंटीज और ग्रैंडफादर लिव विथ यू, क्या तुम्हारे चाचा चाची दादा दादी तुम्हारे साथ रहते हैं। तो यस या नो में जवाब, अगर आपके साथ रहते हैं तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं रहते हैं तो नो लिख दीजिए। तो मेरे साथ रहते हैं तो मैंने यस लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक्टिविटी 2 पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पैसेज, फॉलोइंग, रीड, ये सारे हमने अभी इससे पहले यूनिट में पढ़े थे और इनका हिंदी में पढ़ा था। तो ये कितना काम आता है हमारे, मैंने आपको लास्ट यूनिट में भी समझाया था कि इन्हें काफ़ी अच्छे से पढ़िए और याद रखिए, क्योंकि आपको ये काफ़ी बोलचाल और डेली रूटीन में ये काम आएगा। तो चलिए हम पैसेज में आगे बढ़ते हैं। अब फैमिली इन कर्नाटका हैज़ 180 पीपल, एक फैमिली है कर्नाटक में, एक परिवार है कर्नाटक में 180 लोगों की। दे नीड अराउंड 1200 रोटीज एवरी डे, उन्हें हर दिन 1200 के आसपास रोटियों की ज़रूरत होती है। दे यूज 20 kg ऑफ व्हीट फ्लोर टू मेक रोटी, वे हमेशा 20 किलो गेहूं का आटा उपयोग करते हैं रोटी बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, द फैमिली नीड 14,000 रुपीज़ फॉर क्लॉथ एवरी ईयर, उस परिवार को 40,000 रुपये के कपड़े की हर साल ज़रूरत होती है। जान रहे हो बच्चों, 180 लोगों का परिवार है तो उन्हें 40,000 रुपये के कपड़े लगते हैं हर साल, और 1200 रोटी हर दिन। द टेलर नीड अ ट्रैक्टर टू कैरी क्लॉथ, अब देखिए ये भी एक बहुत गजब बात है कि टेलर को एक ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है उन्हें कपड़े लाने ले जाने के लिए। उनके कपड़े इतने सारे होते हैं। हमने पैसेज को पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। तो देखते हैं पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। ए फैमिली इन कर्नाटका हैज़, तो ये फैमिली कितने लोगों की थी, 180, मैंने यहाँ भर दिया है। तो इसका मतलब उसके आगे पीपल। अब फैमिली इन कर्नाटका हैज़ 180 पीपल, एक फैमिली कर्नाटका में, एक परिवार है 180 लोगों का कर्नाटक के अंदर। दे नीड 1200 रोटीज एवरी डे, यहाँ मैंने 1200, क्योंकि रोटी हमें कितनी लग रही थी 1200, तो उन्हें हर दिन 1200 रोटियों की ज़रूरत होती है। तीसरा क्या लिखा है, दे यूज 20 kg व्हीट फ्लोर टू मेक रोटी। तो हमने क्या देखा था यहाँ पर बच्चों, उन्हें हर दिन कितना किलो आटे की ज़रूरत पड़ती है, 20 किलो।
आटे की, गेहूं के आटे की रोटी बनाने के लिए, देखिए। ठीक है। द फैमिली नीड, फैमिली को क्या नीड है? 40,000 रुपये के क्लॉथ। फैमिली हर को 40,000 रुपये कपड़े की ज़रूरत होती है। और द टेलर नीड टू कैरी क्लॉथ। टेलर काहे से कपड़े लाना ले जाना करता है? तो बच्चों, टेलर काहे से कपड़े लाने ले जाना करता है? ट्रैक्टर। टेलर को ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है कपड़े को पहुंचाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देयर, तो एक्टिविटी 3 में क्या लिखा है? कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट योर ओन फैमिली। सेंटेंस को हमें, इस वाक्य को पूरा करना है अपनी फैमिली के द्वारा, है ना, हमारी फैमिली के द्वारा, कि हमारी अपने आप की फैमिली में कितने हैं। देयर आर 8 पीपल इन माई फैमिली। तो मैंने क्या लिखा है? मेरी फैमिली में 8 लोग हैं। आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना बच्चों, आप वहाँ पे उतने वहाँ पे गिनती लिख दीजिए। मेरी फैमिली में 8 लोग हैं, तो मैंने 8 भर दिया है। माई फादर इज फार्मर, डॉक्टर, टीचर। तो मेरे पिताजी फार्मर है, तो मैं फार्मर भर दिया। आपके पिताजी जो भी है आप वो भर दीजिए। माई मदर इज हाउसवाइफ, मेरी माँ गृहिणी है, तो मैंने ये लिख दिया है। आपकी मदर जो है आप वो लिख दिए। वी ईट राइस फॉर फूड, हम सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं बच्चों, तो मैंने यहाँ चावल भर दिया है। आप जो सबसे ज़्यादा खाते हैं आप वो भर दिए, क्योंकि मैंने लिखा है वी ईट, हम खाने में चावल खाते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स लाइव इन सिटी, मेरे दादा दादी शहर में रहते हैं, तो मैंने यहाँ सिटी लिख दिया। आपके दादा दादी जहाँ रहते हैं आप वहाँ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं हमारी इस चैप्टर में और देखते हैं एक्टिविटी 4 में क्या है। रीड द फॉलोइंग पोएम, हमें इस पोएम को पढ़ना है, तो हमें पोएम को पढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या लिखा है पोएम में। अ फैमिली इज़ अ प्लेस फुल ऑफ लॉटर इन टीयर, अ फैमिली इज़ अ प्लेस फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज। एक फैमिली रहती है जो पूर्ण हंसी और आंसू से भरी है। एक फैमिली एक जगह पे रहती है जो पूर्ण रूप से प्यार और यादों से भरी हुई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में बच्चों हम लोग क्या देखते हैं? या फैमिली इज़ अ फुल ऑफ, खाली फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टीयर्स। तो यहाँ पे क्या है? लॉफ्टर, तो यानी हंसी और आंसू से भरी एक फैमिली है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? फैमिली इज़ फुल ऑफ लव एंड, लव के बाद क्या था? मेमोरी। एक फैमिली है पूर्ण प्यार और यादों से भरी हुई, तो हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरा मेमोरी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। मैच द वर्ड ऑफ इमोशन विथ करेक्ट पिक्चर। तो हमें यहाँ पे ये चित्र दिखे है और यहाँ पे इमोजीज दी हुई है। तो चलो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हैप्पी, सैड, एंग्री, स्क्रैड, सरप्राइज। तो अब देखते हैं बच्चों हम, हैप्पी हमें कहाँ दिख रहा है? हैप्पी हमें यहाँ दिख रहा है। सैड हमें कहाँ दिख रहा है? तो हमें सैड यहाँ दिख रहा है। यानी हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स उदास, दुखी। एंग्री हमें कहाँ दिख रहा है? एंग्री मीन्स गुस्सेल, तो गुस्सेल यहाँ दिख रहा है। स्क्रैड मीन्स डरा हुआ, यहाँ दिख रहा है। सरप्राइज हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित या अचंभित। तो ठीक है बच्चों, आई होप आर यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड जो मैंने आपको पढ़ाया और समझाया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने सहपाठियों और दोस्तों को शेयर करोगे और उन्हें भी सिखाओगे और सीखने का मौका दोगे। ठीक है बच्चों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।